हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, नया साल 2025, हैप्पी न्यू ईयर 2025 आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, वो जल्दी जल्दी सेलेक्ट हो जाएं, आशा करते हैं। क्योंकि जो हो गया सो हो गया, अब आगे देखा जाए। तो नया साल है नई उम्मीद के साथ, क्योंकि पिछले साल 2024 में अब जिनका हो गया है पीसीएस प्री, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर अच्छा पेपर हुआ है जिनका, नहीं तो पूरा आरओ हुआ, वो दोबारा हुआ, वो लीक हुआ, अब दोबारा होना है। और पीसीएस का भी दोबारा हुआ पेपर। तो पूरा साल 2024 जो है कि इतना बढ़िया नहीं रहा है, लेकिन आशा करते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें हों 2025 में, अच्छा हो हम सबके लिए। और तो आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी लोग जल्दी सेलेक्ट हों। तो अब जो पीसीएस का जो पेपर हो गया है, उसके बाद जो होना है वो आरओ होना है। उसके बाद पीसीएस प्री होना है 2025 वाला। तो जो आरओ अभी होना है, तो उसके लिए जैसे जो लोग, कुछ लोग नए हैं जो अभी ग्रेजुएशन करके निकले हैं, या जो लोग फॉर्म डाल चुके हैं ये आरओ वाला, तो उसमें जैसे अगर बुक देखी जाए, जैसे कुछ लोग कोचिंग कर रहे हैं तो अपना कोचिंग से उनका हो जा रहा है, अपना जो मटेरियल वगैरह मिल जा रहा है उनको। लेकिन जो लोग बुक से पढ़ना चाह रहे हैं, और तब भी अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, तो जहाँ तक अगर देखा जाए तो जो दो बार से पेपर आ रहा है, ये वाला एक तो आरओ वाला प्री वाला जो हो चुका है, और दूसरा ये वाला पीसीएस प्री। तो इसमें से अगर बुक नहीं पढ़ के जाएंगे तो फिर बहुत कठिन है मामला। क्योंकि तो उसके लिए जो है कि हमने जो पेपर हैं ये दोनों, उनको थोड़ा एनालिसिस किया, और ये स्टैंडर्ड बुक है भी, ये सभी लोग यही बताते हैं। तो देख लेते हैं एक बार। अगर आपको जैसे इतिहास है, तो इतिहास में 3 है, आपको पता है, प्राचीन है, मध्य है और आधुनिक है। सबसे ज्यादा वेटेज आधुनिक का रहता है। इस बार मध्यकालीन भी खूब पूछा गया है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि आप जैसे प्राचीन भारत पढ़ना है आपको, तो आप रामचरण शर्मा की बुक पढ़ सकते हैं। और मध्यकालीन के लिए आप लुसेंट पढ़ लीजिए, वो ठीक ठाक है, मतलब भर का उसमें दे रखा है। और आधुनिक के लिए अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, क्योंकि मोटी बुक है। नहीं तो आप बिपिन चंद्र पढ़ लीजिए। बिपिन चंद्रा वाली जो बुक है ये ठीक है, इसमें जो है कि कॉन्सेप्ट दे रखा है पूरा। तो अब और उसके साथ में क्या करना है कि हमें दृष्टि की जो एनसीईआरटी प्रश्नोत्तर वाली है ये बुक, वो करते रहना। अब हम सब आपको दिखा दें इस तरफ से कौन कौन सी बुक है ये। तो ये जो है कि ये है प्राचीन इतिहास। ये देखिए, ये वाली जो बुक है ये प्राचीन इतिहास है रामचरण शर्मा की, ठीक है। ये किसकी है? ये देखिए यहाँ पे रामचरण शर्मा लिखा है इसमें, है ना। तो रामचरण शर्मा की ये वाली बुक है प्राचीन इतिहास की, आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो मतलब भर का दे रखा है इसमें, लेकिन एक बार रीड मारना है, इसको पढ़ लेते हैं। और अगर बात करें मध्यकालीन भारत की, तो उसके लिए लुसेंट है, सभी जानते हैं, लुसेंट ठीक ठाक है। अगर आधुनिक की बात करें तो हम ये है बिपिन चंद्रावली, है ना। तो ये स्पेक्ट्रम की अपेक्षा है, पेज कम लगते हैं इसमें, लेकिन ये स्पेक्ट्रम है, ये जो है कि ये छोटे पेज हैं उसके, थोड़ा ये बहुत मोटी है, इसमें दे रखा है। बुक दोनों बहुत अच्छी हैं, आप जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ लें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर एक बार रीड तो करना बनता ही है, जिस हिसाब के पेपर अब आने वाले हैं। तो ये हो गई। और ये जो हम बता रहे हैं आपको, दृष्टि एनसीईआरटी प्रश्नोत्तर वाली ये जो बुक है, ये क्वेश्चन के लिए, जैसे आप जब एक बार पढ़ लें उसके बाद आप क्वेश्चन करिए इसमें से। तो इसमें जो है देखिए, कोई भी बुक आप उठाएंगे, कोई भी टॉपिक उठाएंगे उसमें, जैसे प्राचीन से 6, 7, 8 से लेके 12 तक दे रखा है इसमें। तो देखिए सब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सब स्टेटमेंट वाइज ही दे रखे हैं। ये देखिए इसमें, तो एक अंदाजा हो जाएगा। और थोड़ा ये सब चीजें हैं, तो एक बार एनसीईआरटी से ही अधिकांश वो पूछता भी है, तो वो चीजें जो है कि तैयार हो जाएंगी और हैबिट में आ जाएगा, तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो ये हो गया हिस्ट्री का हमारा। अब अगर हम बात करें भूगोल की, तो भूगोल वाला जो पेपर आ रहा है, तो उसमें ये देखा गया है कि जो मैंने मतलब जो एक महसूस किया है, तो
तो महेश कुमार जो बर्णवाल वाली एनसीईआरटी सार आती है उनकी भारत का भूगोल के लिए, वो हमने देखा है कि उसमें से उठाता है, वो लाइन लाइन सीधे लाइन ही उठाता है। चाहे मिट्टी वाले हर बार क्वेश्चन पूछता है वो, तो वहां से उठा लिया। फसल वाले क्वेश्चन वो वहीं से उठा रहा है, पूरे स्टेटमेंट जो बना रहा है। तो ये मतलब जो है कि ये बुक बहुत अच्छी है। अब जो है कि आप देखिए ये वाली ये जो है एनसीईआरटी सार भारत का भूगोल, ये जो बुक है ये वाली, ये आप ले लीजिए। नया एडिशन हमारे पास पुराना है तो आप नया ले सकते हैं, इसमें जो आ गई हो। ये यहाँ से देखो मिट्टी वाला है और मृदा प्रदन वाला, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से उठाता है। चाहे लमड़ी मृदा के क्वेश्चन आए हैं, पिछली बार आया था ये वाला लेटराइट मिट्टी का आया है, लाल पीली मिट्टी, वो पूरी ये लाइन उठा रहा है। उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा, ये तो पूरे प्रश्न ही लाइन ही उठा लिया है उसने। जो आरओ का पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था। तो ये है कि आप देख सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। फिलहाल मेरे हिसाब से ये बुक अच्छी है, आप आरओ के लिए इसको पढ़ सकते हैं। और इसकी अगर बात की जाए विश्व का भूगोल, तो विश्व का भूगोल की जो बुक है उसमें जो है कि आप जो दृष्टि का जो है कि बुक आती है अपना, वो पूरा देते हैं। उसमें जो है कि भारत का भी दे रखा होता है, उत्तर प्रदेश का भी दे रखा होता है और विश्व का भी। तो ये वाली पढ़िए, ये वाली बुक है ना, ये दृष्टि की दे रखी है, इसमें पूरा दे रखा है। तो इसमें से जो प्रश्न आए हैं और ये पूरा प्री और मेंस के लिए है, तो एक बार पढ़ना है इसको तो पढ़ सकते हैं। इसमें विश्व वाला पढ़ सकते हैं आप, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पूरा भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि इसमें जो अभी इस बार क्वेश्चन आए हैं सापेक्षिक आर्द्रता वाला, तो वो हमने देखा था, तो इसमें दे रखा है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, वो सब चीजें। नहीं तो कहीं कहीं पे सिर्फ डेफिनेशन दे रखी है। तो ये हो गया। और इसकी भी वही जो दृष्टि की हमने बताई एनसीईआरटी प्रश्नोत्तर वाली, वो आप कर लीजिए साथ ही में, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी और बेहतर हो जाएगा सब। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं विज्ञान की। तो विज्ञान में क्या है कि आप लूसेंट सफिशियंट है विज्ञान के लिए, आप इसको कर सकते हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो यही एनसीईआरटी वाले जो ये क्वेश्चन आए हैं प्रश्नोत्तर दृष्टि का, ये कर सकते हैं आप। तो इससे जो है कि क्या होगी, प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। नहीं तो लूसेंट काफी है, उसको पढ़ लेंगे और तो उससे हो जाते लगभग सारे क्वेश्चन। इस बार पीसीएस में भी क्वेश्चन जो है वो साइंस के हैं, वो इजी आए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हो जाता है। अगर पॉलिटी की बात करें तो आप अगर इसे लक्ष्मीकांत कुछ लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन परीक्षा वाणी ठीक है, आप परीक्षा वाणी पढ़ लीजिए, इससे भी हो जाता है। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो लूसेंट पढ़ लीजिए, और करंट में आपका जो है कि जो बजट आएगा और सर्वे वाला आता है, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह, वो पढ़ना है, उससे वो हो जाएगा। इसमें से इस बार योजना बहुत पूछ ली उसने, जो है कि इकोनॉमिक्स से जितना योजनाएं आई हैं वो सारी पूछ ली गई हैं, जो मोदी जी की जब से बने हैं 2014 से। और अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात की जाए तो आप परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं या घटना चक्र के क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो आपको हम दिखा देते हैं कौन सी है इसमें। ये है उत्तर प्रदेश के लिए परीक्षा वाणी की बुक, इसको आप पढ़ लीजिए। नया ये 16वां संस्करण है, आप नया ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। अगर ये आपको मोटी लगती है तो ये पूर्वावलोकन है उत्तर प्रदेश का, है ना, तो घटना चक्र का पूर्वावलोकन है। इसमें जो 1990 से 2023 तक के जितने प्रश्न दे रखे हैं आप कर लीजिए सब, इससे लगभग हो जाएंगे आपके, है ना। और अब क्या बचा, अब बचता है हिंदी। तो हिंदी के लिए क्या करना है, हिंदी के लिए जो है कि एक डिकोड एग्जाम करके है कोई, उनकी बुक आती है, पतली बुक आती है, उससे लगभग सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ये वाली बुक है, इसमें सारे टॉपिक दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 टॉपिक आते हैं पूरे, तो 6 टॉपिक दे रखे हैं इसमें, है ना। तो इससे आपको क्या होगा कि ज्यादा भटकना, सब एक जगह दे रखा है इसमें। अच्छी बुक है ये, मतलब सब जो है कि ये देखिए सब पढ़ा है हमने, तो सब एक जगह दे रखा, तो उसमें जो है थोड़ा डिफरेंस करने में जो है कि एक ही जैसी चीजें लिखी होती है, जब आज से ही सब दे रखा है तो उसमें थोड़ा अंतर पता चल जाता है जब एक साथ लिखा होता है। तो यहाँ पढ़ सकते हैं, नहीं तो एक सफेद बुक आती है आदित्य प्रकाशन वाली, बुक पढ़ सकते हैं, परिहंत वाली। तो ये था आज की बुक लिस्ट। अगर जिनको अच्छा लगता है तो अच्छा है, आप इनसे पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ तैयारी करेंगे। आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ें, और इसी आशा के साथ जो है कि
हो जाए 2025 में सबका सिलेक्शन। तो जल्दी सफल होइए।